Hello G, a very good evening to everyone and welcome you all on College Dekho channel. So today is the 13th January and first of all wishing you a very happy Lodi. लोहड़ी का कंसेप्ट सिर्फ यही है कि आज हम बॉन फायर करते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। हम थोड़े से आजकल मॉडर्न बच्चे हैं, तो बॉन फायर करते हैं या जो हम लोहड़ी जलाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है पीछे। क्या? कि ठंड की चीज़ें वो धीरे धीरे कम होने लग जाए और इस वार्मनेस से हमारा समर सीजन स्टार्ट धीरे धीरे होने लग जाए। तो बस यही कंसेप्ट आज हम अपनी पढ़ाई में अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे। जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को ख़त्म करो एंड ऐसी वार्मनेस लाओ कि हम लोग, वो कहते हैं ना, रॉकेट ऑन द स्काई चलता है, वैसे हमारी लाइफ भी स्टार्ट हो जाए। So again, welcome you on College Dekho channel and again wishing you a very happy Lodi to you and your families. So बस आज स्टार्ट करेंगे अपना सेशन विद अ टॉपिक। क्या है टॉपिक आज का? कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग को शुरू करते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि श्वेता मैम की क्लास पर अनाउंसमेंट ना हो, नहीं हो सकता। सो स्टार्ट करते हैं अपनी अनाउंसमेंट के साथ। अनाउंसमेंट है दैट कॉलेज देखो चैनल. So College Dekho channel is providing you the classes about your pursuing courses like BBA, BCom, LLB, and there are a lot of courses. Classes are on this platform is available for you guys because we all know ये पैंडेमिक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है आउटसाइड, और हम ना तो अपने कॉलेजेस प्रॉपरली अटेंड कर पा रहे हैं, ना हमारी पढ़ाई हो पा रही है, लेकिन हमें डिग्रीज तो चाहिए। तो डिग्रीज कैसे आएगी? जब हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है कॉलेज देखो चैनल का। आप इस चैनल के मतलब जो भी अभी हमारी वीडियो चल रही है, इस वीडियो पे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हो, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। गूगल फॉर्म फिल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो अबाउट द कोर्सेज, जो भी आप कोर्स कर रहे हो उनकी क्लासेस की कैसे शेड्यूल है, कौन कौन सी फैकल्टीज है। इवन कॉलेज देखो इज प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग क्लासेस टू, okay, and all of your SLC courses and everything, okay. And after that there is also mobile number is also given there. आप उस पर भी कॉल करके इंक्वायर कर सकते हो कि जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है। एक चीज और मैं बताती हूँ, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट। कॉलेज देखो चैनल पे अपकमिंग जो भी अभी हमारे बैचेस चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, दे आर अ वेरी डिफरेंट वे। हमारे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम भीड़ नहीं बना रहे बैच में। देयर आर वन सब्जेक्ट की भी बड़ी सारी फैकल्टीज है, हम लोग सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं। आज कोई भी हमारा बैच बनता है, बैच हमारा 8 स्टूडेंट से ज्यादा का हम नहीं बनाते, और इवन 8 तो यहाँ पे कैसे ही लिख दिया है, इवन हमारे 8 से भी कम का बच्चा होता है। रीजन क्या है इतने कम स्टूडेंट रखने का? उसका सिर्फ एक ही रीजन रहता है कि वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग हो सके। अगर आज आपका डाउट आपका क्लास में ही ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे आज हमारी ड्यूटी बनती है आपका डाउट उसी वक्त क्लियर कर देना। और वो कब होगा? जब आप वन ऑन वन बेसिस पे हम आपके साथ इंटरेक्ट कर। अंडरस्टूड? यस। तो यही कंसेप्ट लेके कॉलेज देखो चल रहा है, और उसके साथ 24/7 डिस्कशन फॉर्म भी अवेलेबल है। उसके अलावा जब आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हो, फैकल्टी के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, यू विल गेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू, और आप इजीली उनके साथ भी बात कर सकते हैं। असाइनमेंट्स हो गए, आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सको। उसके साथ साथ आप लोगों के टेस्ट भी होते हैं, मिड टर्म टेस्ट वगैरह भी हम लोग ले रहे हैं। इवन मैंने ही अभी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए थे कुछ बच्चों के भी, जो बच्चे अभी मेरे साथ बैच में पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके हम आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। बहुत सारी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म पे हमने आपके लिए अवेलेबल कर रखी है। तो जो भी है, जैसे भी एनरोलमेंट प्रोसीजर है, जो भी है, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, प्लीज फिल करो वो फॉर्म को। एंड मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्टली कॉल करके इंक्वायर भी कर सकते हो। आई होप किसी बच्चे को कोई और डाउट अब नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, इफ यू एनरोल योरसेल्फ
if you enroll yourself, you will get the choices of the faculties too. आपके सब्जेक्ट्स है, डेमोस देखो, जो सा अच्छा लगता है उस फैकल्टी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको कहाँ प्रोवाइड हो रही है, कॉलेज देखो पे हो रही है। और जो हमारी यूट्यूब वीडियोस है, इट इज ऑल द इंट्रोडक्टरी वीडियोस, यू कैन इजीली जज। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई स्टूडेंट एक फैकल्टी को जज नहीं कर सकता, बट ओके देन ऑल्सो आजकल सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो रखा है, तो हमने भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस रख दी है। You can judge yourself or you can judge your faculties too, and डाउट्स भी आपके अगर YouTube चैनल पे कोई भी आप वीडियो के कमेंट में अपना डाउट लिखते हो, तो वो जो वीडियो जिस रिस्पेक्टिव फैकल्टी की है, वो फैकल्टी आपका वो डाउट भी क्लियर करता है। तो बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो मेरी सारी हो गई अनाउंसमेंट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। टॉपिक है आपका प्लानिंग कंसेप्ट। अब ये सबसे पहले ये बताओ, ये कौन से सब्जेक्ट का पार्ट होगा? मैडम 11th-12th में बड़ा पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, प्लानिंग 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 प्लानिंग। तो इट इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्टडीज, or you can, or we can say easily like that, it is a part of your life too. Like a planning is basically something which we have to plan, which we have to pre-decide in advance what we have to do, and it's important to know that things. So planning is just like a एडवांस में अपने आप का अपना माइंड सेट करना कि आज हमें क्या करना है। लेट्स हैव वन एग्जांपल। हम सब सुबह उठते हैं, अरे सुबह छोड़ो यार, जनवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर 25 से लेके जो 31 दिसंबर का जो 6 दिन का टाइम पीरियड होता है, हम सब एक दुनिया में होते हैं उस टाइम पे। पता है क्या, what we have to start from the 1st of Jan, ऐसा मतलब कुछ ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए नए साल की, एंड उसको हम फॉलो भी करें। क्या हम ये चीज कर पाते हैं? रिजोल्यूशन लेते हैं, कितने दिन चलता है रिजोल्यूशन? शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनका पूरा साल चलता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हम लोग पहले से डिसाइड करने लग जाते हैं कि अच्छा हमें ये करना है, कैसे करना है, क्या करना है। प्री डिसाइड करना किसी चीज को, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। आफ्टर दैट एक चीज और बात करते हैं, क्या ये प्लानिंग हमारी रेगुलर लाइफ में इंपॉर्टेंट है? तो क्या हमें इसको अपने बिजनेस से भी एसोसिएट करना पड़ता है? 101%, because without having a proper set of management, without having a proper set of the proper planning by the management team, your organization can't be run for a minute. 1 मिनट भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। तो जो हमारे मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, और लास्ट में आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, एंड वापस से वो चीजें चलती रहती है। तो ये प्रोसेस का ही फर्स्ट पार्ट होता है आपका प्लानिंग। आई होप आई मेड इट क्लियर इन अ वेरी इजी वे दैट व्हाट इज एक्चुअली द प्लानिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, बताएं आप लोगों के क्या क्वेश्चन आते हैं? मैम बहुत जरूरी है प्लानिंग करना। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी बात करते हैं। लेट्स सपोज आपका कल एग्जाम है, पढ़ लिए जो पढ़ना था, मैं पढ़ाई को लेके कोई प्लानिंग की बात अभी नहीं कर रही। कल आप लोगों का एग्जाम है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू। हमारे घर से एक आकाशवाणी निकलती है घर में, मेरे घर में तो हमेशा निकलती है। अच्छा, कल के लिए पेन वगैरह सेट कर लिए, एडमिट कार्ड रख लिया अपने पाउच में। अगर कैलकुलेटिव पेपर है, जैसे कॉमर्स में जब आफ्टर 12th हम लोग अपने आगे की एजुकेशन करते हैं, तो कैलकुलेटर जब 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है वो। तो माय फादर भी लाइक कैलकुलेटर वगैरह सब सही है, वर्किंग में सब कुछ है। व्हाट इज ऑल दैट? दैट इज अ प्लानिंग। प्लान कर लो क्या क्या तुम्हें लेके जाना है, एंड व्हेन वी डू दैट प्लानिंग, हाँ हमें क्या क्या लेके जाना है, देन वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट थिंग्स। दिस ऑल आर द फ्लो स्टेप्स। फ्लो में चलते हैं सारी चीजें इन अ वेरी प्रॉपर वे।
तो यही आपका किसका पार्ट है? प्लान। तो प्लानिंग आप अपनी रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस पे कर रहे हो, और जब हम उस चीज को डेली बेसिस में कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ का पार्ट है। तो जब हमें वो चीजें लाइफ में चाहिए होती है तो क्या वो चीजें हमें अपनी ऑर्गेनाइजिंग में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिएगी मैम, 101% चाहिएगी। तो वही बातों को आज स्टार्ट करते हैं। इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद तो मुझे समझ में आ गया प्लानिंग क्या है। अब मैम आपने इतना समझा तो दिया, वो लिखें कैसे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग? वी कांट राइट योर general type of examples that yes, we when we do something like organizing the things in a pre-advanced level, that is the planning. Ma'am, can't we write like this? Rubbish type of English, बच्चों वाली English है ना? So there is nothing, and come here with a concept of planning. Concept of planning. Planning involves precisely determining the objectives, that is deciding in advance अब यहाँ पे समझना, what is to be done, when is to be done, next is how it is to be done. दो W और एक H का खेल है। What यानी कि क्या करना है, when कब करना है, how कैसे करना है, कैसे कोई चीज कंप्लीट हो, कैसे कोई चीज स्टार्ट हो, कैसे कोई चीज को हम आगे कंप्लीशन के लिए लेके जा सके। What is to be done क्या करना है, when is to be done कब होगा, how it is to be done कैसे होगा। So all are the three factors. And what are that three factors? Are these three factors are important part of the planning? Yes. It is all a very important part of the planning, plus it is all that what we have to decide in advance. Pre-plan करके चलना is a very important factor for the planning. So, if we talk about the functions of management, that how management works, how management run, how management do the work, how the management manage their levels in an very appropriate way. So if we think all these things, so first point comes in our mind, that planning. First of all, the backbone of the functions of management, which I personally believe is the planning. Simply, I am asking you one question. Like suppose when we do something, let for example that I want water. मुझे पानी पीना है. That is clearly पानी पीना. That's my goal. कैसे? मैं उठी, मैंने हाथ आगे बढ़ाया, बॉटल को लिया एंड उसका कैप खोला, पानी पिया. इज दिस अ प्लान? विद इन अ सेकेंड हुआ, माइंड में हुआ कि अच्छा पानी पीना है तो मुझे वहां तक जाकर पानी के लिए बॉटल लाना पड़ेगा. क्या करना है? पानी पीना है. कब पीना है? अभी पीना है. कैसे पीना है? भैया उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बॉटल उठाने की, उसका कैप ओपन करना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग. आई होप
अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्लानिंग को लेके, किसी भी हाल में अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए प्लानिंग को लेकर. सो कम विथ अ न्यू, नॉट अ न्यू, अभी तो हमारा कंसेप्ट ही चलेगा प्लानिंग का. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, planning is an important function of मैनेजमेंट. कैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का? एज आई सेड, प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ अ बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज योर टूडेज प्लानिंग is the bird eye of the your future goals, whatever you will going to be achieved. Next point, planning is an activity planning is an activity by which managers analyze present conditions to determine ways of reaching a desired future state. अभी अभी बात बोली मैंने, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को मेजर करना, समझना. कब मेजर कर पाओगे, कब समझ पाओगे? जब आपके गोल रेडी होंगे, जब आपको आपके गोल्स पता होंगे. उस टाइम पर जब आपको आपके गोल्स पता होंगे कि आपको क्या गोल्स चाहिए, आप कैसे उसको अचीव कर सको, जब आपको वो चीज पता होगी, तो उस चीज को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस इस टाइम पे आप करोगे, वो प्रोसेस क्या होगा? दैट इज अ प्लान. Planning is an activity by which managers analyze present condition to determine ways of reaching a desired future state. That is all about the plan. One more point in respect of the concept of planning, that planning is both an organizational necessity and a managerial responsibility. See, those who are coming in front and do the planning, those, whatever the person that be, those who are coming in front and they make the proper plans to achieve the desired goals, or we can say they predefine the activities which they have to pursue, plus which they follow up with you guys to pursue that particular goals, for the achievement of that particular goals. That is all about the part of a planning. So those who are coming in front for this purpose, are they having some responsibility? Yes. वो कहते हैं ना, गलती से कोई फंसता है कोई काम में, इसी की वजह से, इसकी प्लानिंग सही नहीं थी. इंडियन मूवीज में तो हम देखते हैं जहाँ पे भी रायता फैलता है, तो जिस बेचारे ने प्लानिंग की होती है उस बेचारे की बैंड बच जाती है. तो प्लानिंग इज बोथ एन ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी एंड ऑल्सो अ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अचीव कर सके, अपने वर्क को अचीव कर सके और आगे मूव कर सके प्रॉपर वे में. एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है व्हेन द पर्सन इज
जो भी पर्सन इसकी प्लानिंग कर रहा होता है, सारी हिम्मत, सारा वो कहते हैं बोझ उस बेचारे के कंधे पे ही रहता है. So that's why planning is important. Coming to the next point. Through planning, organization, through planning, organizations choose goals based on estimates or forecast the future. इसके लिए एक बात समझते हैं, जैसे आज हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए हमारे सारे स्टेप्स हमारे माइंड में सेट है कि हमें कब कैसे क्या चीजें पढ़नी है, कैसे काम करना है, कैसे हम फॉलो अप करें ताकि हमारी कोई भी चीज हमसे गलती ना. समटाइम्स हमने ये लाइन सुनी है और खुद के लिए भी हम फॉलो करते हैं. क्या लाइन होती है? बैकअप प्लान. एक प्लान तो हमने बना रखा, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. बाय डिफॉल्ट कभी भी वो प्लान डगमगाया, और कह सकते हैं कभी भी वो प्लान हमारा घबराया, हल्का सा भी आइदर आर रोटेट हुआ, तो क्या हम लोग उस चीज में बैकअप कर सकते हैं? बैकअप प्लान को यूज करके क्या हम अपने जो गोल्स हैं उसको प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं? सो दिस इज द पॉइंट फॉर विच वी कैन से थ्रू द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल चूज करे हैं उसको वो एस्टिमेट कर सकता है और अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता है. And when they are forecasting their future, if they need to back up the plans or they want to change the plans in between of all these things, they can do that too. Easy way में वो काम भी हो जाता है. So coming to the next point, whatever I am taking right now, it is all about the concept of planning. I know maybe हो सकता है कुछ point repeated हो रहे होंगे, but yes, when we understand the concept of a planning, why it's needed, why it is important, why we have to follow that only for the achievement of the goals of the organization, what was the basic and the important reason behind that, that must be understood by us, then only we can take the steps. Okay. So this is, as I said, it's a backbone of the functions of management. So we have to understand that thing, that yes, it's very important part of that. So coming with one more point, concern for future. That is, concern for future is intensified by the fact of unnecessary changes. That is backup plans. Why do we need the backup plans? There is a point. जैसे ही अगर फ्यूचर को लेके कंसर्न होंगे और हमें ऑप्टिमम रिजल्ट अभी के प्लान से नहीं मिल रहा होगा, so that time what will going to do, will बैकअप द प्लान. बैकअप प्लान उठाएंगे और उसको फॉलो अप करके अचीव कर लेंगे. So one of your managemist, that is the author, what is said in the word of Dalton,
McFarland, in the words of Land, to determine appropriate, to determine appropriate okay. Hi Harsha. हेलो हर्षा, गुड इवनिंग बेटा. सो कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो? To determine appropriate goals and to prepare for adaptive and innovative changes. Innovative change. Basically, Dalton McFarland सर का ये कहना था in two ways, in two folds. He explained the planning in this way that to determine the appropriate goal and for उसके लिए जो आपको adaptive या innovative changes की need है, आप वो चीज कर लो. That is what said by the Dalton sir. So this is all about the planning. So this is all about the planning, the concept of plan. Basically, the movie or the planning picture always revolve in what, when, and how. Whatever we are doing, whatever we did, it's sometimes behind the planning only. That is what is to be done, when it's to be done, how it is to be done. This is all the part of the planning only. So why all these things is important, why organization need, why the functions of organization or management having the more importance to the planning, this is the only reason that when we are determining all the things for the future perspectives and to achieve the goals in the future for our company, for our management, and important is that to achieve our goals, that time we need to understand the steps which we are taking right now. तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ही सारा खेल है. प्लानिंग बेसिकली आज की डेट में आप क्या प्लान कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में एडवांटेज मिले, वो आपका प्लानिंग का कंसेप्ट है. तो दिस इज ऑल थिंग्स विच वी कंप्लीटेड इन द कंसेप्ट ऑफ अ प्लानिंग. And when we are planning something, when we are doing something, when we are associating something or to achieve the goals, we are following something और प्रोसेस हम कुछ बना रहे हैं, वो आपका प्लानिंग का पार्ट है. और जब वो आपका प्लानिंग का पार्ट है तो आपको उसको अचीव करना ही पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग. और क्या आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए? यस. बिना बैकअप प्लान के आप अपना वर्क कर ही नहीं सकते हो. यू नीड टू फॉलो द प्रॉपर बैकअप प्लान्स as per the concept of the planning. Okay ji. So this is all about the concept of planning, today's introduction class, and soon coming with you more interesting classes. And those who are watching this class right now live, don't miss the next class after 15 minutes of Mind 2. सेम एक और नए कंसेप्ट के साथ मैं आपसे 15-20 मिनट में अगेन मिलने वाली हूँ. कहाँ पे? इसी चैनल पे. और डेली अपडेट्स के लिए, डेली इंट्रोडक्टरी क्लासेस के लिए और डेली कंसेप्ट वाइज और बड़े मजेदार एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझने के लिए आप लोग इस चैनल को स्टे ट्यून रखो. एंड दोज हु आर वाचिंग दिस चैनल, don't forget to like the videos, share the channel and subscribe with a proper bell icon button. उसको भी प्रेस करना जरूर है, नहीं तो भूलना मत. क्यों? क्योंकि वो नहीं होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, है ना.
तो बस आपसे मिलते हैं ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ। एंड अगेन आई एम सेइंग दोज हु आर इंटरेस्टेड विद सम अदर टॉपिक्स जो अभी तक हम लोग नहीं लेकर आए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस के अंदर जरूर लिखकर बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स पे हमसे वीडियोस